शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहक सकूँ ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है। मुझे खूब जान ले मंजिलें कि ये रास्ता कोई और है। आज अल-मुक़द्दस वेलफेयर सोसाइटी के ऑफ़िस में मैं अपने उन खूबसूरत ओहदेदारान तहरीक इंसाफ के बासित कुरैशी साहब, जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ के मरकज़ी ओहदेदार, उसके बाद मैं मोहसिन गिलानी साहब, और उसके बाद ये कि मज़हर अवान साहब और सनी खान, ये तो मशहूर सी के नाम सनी है, और उसके बाद ये कि साबिर शाह साहब। मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अभी तक अपनी मोहब्बतों को अपनी खान साहब के लिए संभाले रखा है। और उससे ज़्यादा मैं अपनी जो मेरी चेहरे की सुदूर है, अगर फ़ायज़ा खान साहब का नाम ना लूँ तो ये भी ज़्यादती होगी, और अपनी ख़वातीन को मुबारकबाद ना पेश करूँ तो ये भी ज़्यादती होगी, क्योंकि ख़वातीन की ही वजह से माशरे सुधरते हैं। यही आपकी वोटर भी होती हैं, यही आपकी सपोर्टर भी होती हैं। लेकिन इस जगह पे मैं बासित कुरैशी साहब और अपनी तमाम ओहदेदारान मेरी तहरीक इंसाफ के जो बैठे हैं, जो हमारे नायब सदर सईद कियानी साहब हैं, कि जिन्होंने खूबसूरत दावत भी मुझे दी कि आप इसमें दोबारा अपने अरूज पे आए, इंशाल्लाह जो आपके तहफ़्ज़ात हैं वो आपके दूर किए जाएंगे। और मैं इसी प्लेटफार्म से ज़रूर कहूँगी सईद कियानी साहब कि मेरा मकसद कभी भी किसी भी प्लेटफार्म पे आने के लिए अपनी ज़ात के लिए नहीं हुआ। मैं आज भी इसी चीज़ पे डटी हूँ। अगर मेरी ख़वातीन के साथ वो तमाम मामलात, उनके तमाम मामलात, उनको इज़्ज़त दी जाती है आज भी इस पार्टी में, तो मैं यकीन करें कि डंके की चोट पे कहती हूँ कि ये ख़वातीन तो कुछ भी नहीं है। आपको मैं हर महल्ले से भी ख़वातीन निकाल के बता सकती हूँ, लेकिन मैंने सच्चाई पे काम किया, क्योंकि हमारे खान का नज़रिया भी सच्चाई का है। और जो सच्चाई खान की थी कि ख़वातीन को स्किल के लिए आगे आना है, वही मैंने कायम व दायम रखी हुई है सिस्टम, कि हमारी ख़वातीन आज माशाल्लाह सीख के अपने घरों को चला भी रही हैं। और ये जो मिशन है, जो आपके लीडर का मिशन होता है, आप उसके ऊपर कारबंद रहते हैं। जब उसको डिलीवर करते हैं कि इसका मतलब है आपने अपने लीडर को कामयाब किया। नहीं होते तो हम कौमें जो होती हैं वो नाकाम हो जाती हैं। लेकिन याद ये भी रखिएगा, जब हम हक़ के रास्ते पर चलते हैं, हक़ के रास्ते पर चलने के लिए आपको बहुत दुश्वारियाँ आती हैं, लेकिन जीत हमेशा हक़ और सच की होती है। हम 5 अगस्त के हवाले से जो कन्वेंशन इस चीज़ वजह से हम इकट्ठे हुए हैं, इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला रियासत के लिए वो बेहतर करे, जो हमारे रब ने या हमारे लीडर के लिए बेहतर करे, कि जो अगर वो हक़ और सच के रास्ते पे है, अल्लाह ताला वो 5 अगस्त का दिन हमारे खान साहब की रिहाई का दिन हो। अल्लाह करे कि हमें वो तमाम चीज़ें मिलें जिसके हम ख्वाहिश रखते हैं, और कि ईमानदार मिले, जिसमें कोई करप्शन ना हो। बहुत सारी कुमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन काम आपने अपने अपने करने हैं। आखिर फिर ये कहूँगी, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अल्लाह ताला करे हम तमाम की मुरादें पूरी, हमारे खान साहब को रिहाई हासिल हो और हक़ और सच की जीत हो। थैंक यू सो मच।